हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ में होली का रंग बिरंगा त्योहार मनाया जा रहा है। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना। आज जगह जगह पर होली की गेर हो रही है, होली का हुड़दंग हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान में होली के साथ में होली की गेर बहुत प्रसिद्ध है। मारवाड़ की गेर का तो कहना है क्या। कल भी मैंने एक वीडियो जो चढ़ाया वो आप देखें। उससे पूर्व भी गत साल में मैंने कुछ वीडियो गेर के और इतिहास के बारे में बताया, आप जरूर देखें। तो विभिन्न प्रकार की गेर हमारे यहाँ पर खेली जाती है। उस गेर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग भारत में और राजस्थान में और मारवाड़ में आते हैं। और प्रत्येक गेर के पीछे कोई न कोई कहानी है, कुछ इतिहास छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कुछ गेर ऐसी है जो इतिहास में बहुत अलग प्रकार की अनोखी है, जिसके पीछे का इतिहास बहुत गौरवशाली है। हम सुनते हैं उसके बारे में तो हमारा सीना फक्र से फूले नहीं समाता। और दोस्तों, ऐसी एक गेर जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपने बहुत बार वीडियो तो देखे हैं, लेकिन शायद उस गेर के पीछे का गौरवशाली इतिहास से आप में से बहुत सारे अनभिज्ञ। तो दोस्तों, आइए आज मैं वो आपको इतिहास बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर के आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। भले ही आप राजस्थान के किसी भी भाग के रहने वाले हैं, भारत के किसी भी भाग में व्यवसाय कर रहे हैं या रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को जरूर आप देखें। सुनकर के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, ये गेर है मंडोर की राव हेमाजी की गेर, जिसको राव जी की गेर के नाम से जाना जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आज वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई है और धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में पारंपरिक तरीके से ऐतिहासिक पौराणिक उस मान्यता के अनुसार मनाई जाती है। एक दिन के लिए आज भी राव जी बनाए जाते हैं, राव राजा बनाया जाता है, जो एक दिन तक वहां का राजा माना जाता है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और अंत में जाकर के और उसका समापन होता है। आप देख रहे हैं, ये गेर समापन नाग कुंड में जाकर के स्नान करने के बाद में होते हैं। जो एक दिन के राव जी बनते हैं वो इस नाग कुंड में आकर के स्नान करते हैं। उससे पूरे ढोल धमाकों के साथ में नाचते गाते, पगों में गेंगरू बांधे हुए, हाथ में लकड़ियां लिए हुए विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक और पौराणिक परंपराओं का सम्मिश्रण हमें संगम के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आइए इस गेर का ऐतिहासिक बहुत ही गौरवशाली इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आप जरूर सुने। दोस्तों, ये गेर शुरू हुई थी खरगोश से। आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि खरगोश से कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, मैंने एक साल पहले सिरोही का इतिहास बताया, उसमें भी बताया था कि सिरोही की स्थापना भी खरगोश के कारण से हुई थी। वो आप वीडियो जरूर देखें। तो बहुत बार हमारे यहाँ अलग प्रकार की घटनाएं घटित हुई है इतिहास में, जो बहुत ही रोचक है। बहुत ही रोचक जानकारी हमें बहुत बार पढ़ने को मिलती है और मेरी भी कोशिश रहती है आपको बताने की, आप देखें। तो खरगोश के कारण से ये कहानी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, राव हेमाजी कुचेरा गांव के रहने वाले थे। कुचेरा के जो जागीरदार थे वो थे राव जय सिंह, जो बहुत ही शौकीन थे शिकार के। और वो अपने सैनिकों के साथ में, सिपाहियों के साथ में शिकार करने के लिए गए और एक खरगोश का शिकार किया। खरगोश घायल हो गया। घायल होने के बाद में प्राण बचाने के लिए वो भागा और जाकर के ढाणी पर पहुंच गया, जहां हेमाजी की ढाणी थी। और वहां जाकर के और गोद में जाकर के बैठ गया हेमाजी की मां के, जिनका नाम था गौरी देवी। और दोस्तों, सिपाही भी पीछे पीछे घोड़ा लेकर के वहां तक आ गए। और जैसे ही खरगोश उनकी गोद में जाके बैठ गया, गौरी देवी ने तुरंत देख लिया कि शरीर से खून बह रहा है, घायल तड़फ रहा डर के मारे, और उसको सहलाया और पास में रखा और कहा कि तू मेरी शरण में आ गया, अब मैं तेरी रक्षा करूंगी, तू निश्चित हो जा। जीव भी समझता है कि मुझे यहां पर रक्षा मिलेगी। इतने में सैनिक आ गए। सैनिकों ने आते ही कहा कि हे बुढ़िया, ये खरगोश हमको लौटा दो, ये हमारा शिकार है। उस छत्राणी ने कहा कि मेरे ये शरण में आया हुआ है, और जब शरण में आ जाता है छत्री उसको वापस नहीं लौटाता, भले ही प्राण जाए, लेकिन उसकी शरण आए की रक्षा करना हमारा धर्म है। समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी देवी नहीं मानी। आखिरकार 20 जो सैनिक थे, 20-25 संख्या में, उन्होंने तलवार तान ली। ये दृश्य देख करके हेमाजी से राव हेमाजी वहां से तलवार लेकर के आए और उन 20 पर वो भारी पड़े और मजबूरन जान बचा करके उन सिपाहियों को वहां से भागना पड़ा। ये चर्चा पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल गई आग की तरफ। और ये समाचार जब बालेसर के इंदा उगम सिंह को मिली, बालेसर के इंदा उगम सिंह प्रतिहार को मिली, तो उनको एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो वास्तव में तुर्कों से मुकाबला कर सके और मंडोर को आजाद करवाए। दोस्तों, उस समय इंदाओं से कब्जा छुड़ा करके और तुर्कों ने मंडोर पर आक्रमण कर लिया था, उनका कब्जा था, वो अत्याचार कर रहे थे। और जैसे समाचार ये मिला तो उन्होंने, उगम सिंह ने बालेसर बुलाया उनको, राव हेमाजी को, और उनको मंडोर का प्रधान बना करके 12 मार्च 1389 को मंडोर भेजा और ये आदेश दिया कि आप तुर्कों से इनको आजाद करवाओ मंडोर को। अब हेमाजी वहां पर गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने तुर्कों से मंडोर को आजाद करवाया। वहां के जो आक्रांता थे वो किसानों पर लगान लगाते थे, जुल्म ढाते थे
बहुत अत्याचार कर रहे थे, उससे मुक्ति दिलाई, उसी की याद में गेर मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये कैसे मुक्त करवाया, ये अपने आप में बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों तुर्क बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही अत्याचारी थे, और गुजरात का सूबेदार जाफर खान, जिसको नागौर और मंडोर का मुख्तियार बना करके भेजा हुआ था, उसने नागौर का हाकिम बनाया ऐबक खां को। ऐबक खां भी निरंकुश था, बड़ा ही क्रूर था, और वो आसपास में लगान भी लेता था, अत्याचार करता था, जुल्म करता था, उससे जनता त्रस्त थी। साथ ही साथ उसने घोड़ों के लिए प्रतिदिन 100 बैलगाड़ी चारा मंगवाने का आदेश जारी किया, लेकिन किसानों ने देने से मना कर दिया। पहले से लगान से परेशान किसानों ने मना कर दिया, परंतु यहां पर राव हेमाजी ने बहुत चतुराई से काम लिया और उन्होंने आसपास के गांव में घूम करके और 500 योद्धाओं की फौज तैयार की, जिसके अंदर देशभक्ति का भावना हो, जिसके अंदर जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, ऐसे लोगों की फौज तैयार की और 100 बैलगाड़ियों को तैयार किया। 100 बैलगाड़ी पर 100 बैलगाड़ियों पर हरा चारा लदवाया और प्रत्येक बैलगाड़ी पर एक एक बैल हाँकने वाला योद्धा को बैठाया और प्रत्येक बैलगाड़ी में हरे चारे में 4-4 सैनिकों को हथियार सहित छुपाया और बैलगाड़ियों का काफिला लेकर के हेमाजी रवाना हुआ मंडोर। राव हेमाजी ने काफिले को वहां जाकर के मंडोर में जाकर के ऐबक को कहा, मुजरा अर्ज किया और कहा कि हुक्म आपकी आज्ञा में ये सारे चारे से भरी हुई 100 बैलगाड़ी आ गई है, आप आदेश दीजिए, हम ठेठ गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ऐबक को विश्वास नहीं हुआ, उसने अपने भांजे को आदेश दिया कि देख तो सही कहीं छल कपट तो नहीं हो रहा है। उसके भांजे ने भाला लेकर के और हरी घास के अंदर जोर से चारे के अंदर भांजे ने भाले को डाला। वो भाला जाकर के योद्धा के जांग पर जो छिपे हुए थे उसमें से एक योद्धा के जांग पर लग गया। दोस्तों खून बहने लगा, लेकिन उफ तक नहीं की। इतने सूरवीर व्यक्ति हुआ करते थे, वो जमाना ही कुछ और था, वो लोग कुछ और थे, और तुरंत अपने कपड़े से खून साफ किया और उफ तक नहीं की। और भांजे को विश्वास हो गया कि अंदर कुछ भी नहीं है। वो बैलगाड़ियां 100 हेमाजी राव के नेतृत्व में मंडोर के अंदर प्रवेश कर गई। किले के अंदर जाते ही जय भवानी और जय भैरवनाथ की जयकारों के साथ में सिपाही टूट पड़े तुर्कों पर, एक एक करके इस तुर्कों का खात्मा किया। बच्चे कुचों ने जो वीरता, शौर्य और पराक्रम देखा तो जान बचा कर भागने में अपनी भलाई समझी और वहां से भाग गए। इस प्रकार से मंडोर को तुर्कों से आजाद करवाया। उसकी याद में प्रतिवर्ष 630 साल से, अब की बार 631वीं गेर होगी, 631 सालों से लगातार उस गेर का आयोजन किया जाता है। फिर दोस्तों इस प्रकार से मंडोर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में इंदा परिहार ने अपनी बेटी की शादी राव चुंडा से की और अपने हाथों से राज तिलक करते हुए मंडोर उपहार में दिया। जी हाँ दोस्तों, मंडोर पर राठौड़ों ने युद्ध से कब्जा नहीं किया था, बल्कि इनको उपहार में इंदाओं द्वारा दी गई बेटी की शादी के बाद में, और बाद में जाके राठौड़ वंश की यहाँ पे स्थापना हुई। और उसके बाद में दोस्तों जब राव चुंडा की शादी की और उपहार में जब दे दिया गया ये मंडोर, तब जो करार किया था उसके अनुसार 8 दिसंबर 1392 को इकरार के अनुसार मंडोर से लेकर के और सालोड़ी तक की जमीन राव हेमा को कृषि भूमि के रूप में दे दी गई। आज उनके वंशज ही मंडोर में रहते हैं। तुर्कों को हराने की खुशी में प्रतिवर्ष राव जी की गेर निकालने की परंपरा है। मंडोर में रहने वाले सभी गैलो सैनिक वीर शिरोमणि राव हेमाजी के ही वंशज है। ये गेर मंडोर के खोखरिया बेरा से शुरू होकर के मंडावता बेरा, गोपी बेरा और बड़ा बेरा, फूलबाग और उसके बाद में फतेहबाग, आमली बेरा, बलायतान बेरा व मंडोर, काला गोरा, भैरुजी तथा नागकुंड में स्नान के बाद में समाप्त होता है। जो पूरा का पूरा ये कार्यक्रम चलता है, ये एक दिन के लिए जो राव राजा बनाया जाता है युवाओं को, जो उसका मैं आगे बताऊंगा, उनको उनके नेतृत्व में ये पूरी गेर निकलती है और इस प्रकार से गेर चलती रहती है। दंत कथाओं के अनुसार गेर का राव बनने का अधिकार गोपी का बेरा के नवविवाहित गहलोत वंशीय युवक को ही आमली बेरे के बुजुर्ग तिलक लगा करके करते हैं और ये एक दिन के लिए राव बनाए जाते हैं। इनके रक्षा की जिम्मेदारी मंडावता बेरा और बाली बेरा और आसपास के जितने भी ये जो हैं एरिया, वहाँ की उनकी जवाबदारी होती है। जबकि नागकुंड की रक्षा गोपी बेरा, बड़ा बेरा, नागोरी बेरा, पडाला बेरा वाले करते हैं तथा गेर में ढोल, चंग और थाप जो आप देख रहे हैं के साथ में पांव में घुंघरू बंधे हुए भाग के गीत गाते हुए नाचते हुए नागकुंड तक जाते हैं और यहाँ आकर के जो एक दिन का राव होता है वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में
और इस प्रकार से इस गेर का समापन होता है। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से स्नान करते हैं। ये जो नागकुंड है इसके अंदर देखो युवा भी कुछ स्नान कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हो ये राव जी अंदर कूदते हैं, एक दिन के राव जी, और इस प्रकार से समाप्त होता है। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये गेर मनाई जाती है। इसके पीछे ये जो इतिहास है जो आपने सुना और मैंने बताया बहुत ही गौरवशाली है। दोस्तों हमारा इतिहास कण कण में भरा पड़ा है। हम सुनते बड़े फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। आपकी युवा पीढ़ी को, आपके छोटे बेटे बेटियों को भी ये इतिहास जरूर बताएं। सामान्य रूप से ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा नहीं बनी, उसके लिए लोगों ने बहुत शहादत दी है, कुर्बानियां दी है, वीरता, शौर्य और पराक्रम दिखाया है। तो होली भी एक ऐसा ही त्योहार है। आप खूब उमंग और उत्साह के साथ में होली मनाएं। आप सबको पुनः होली की शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।